हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के हम वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम्स हम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस कर सकें। जो लार्ज सेंटेंस होंगे, जो बड़े बड़े सेंटेंस होंगे, उन्हें उन लार्ज सेंटेंसेस को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी डिवाइड करना सीखेंगे। और बहुत से लोग जो हैं वो वीडियो को पूरा देखते हैं, ठीक। वीडियो पूरा देखते हैं, ना ही वो लाइक करते हैं, ना ही शेयर करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं, ठीक। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए। कम से कम लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो में क्या अभी भी इम्प्रूवमेंट की नीड है, वो सब कुछ आप कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं। और जिन लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF चाहिए, वो इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। जो ग्रुप का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग लिंक के थ्रू जो है ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप, वो लोग डायरेक्ट हमें DM कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 40 इंजर्ड इन प्रोटेस्ट ओवर आर्मी बैरिकेड इन मणिपुर। 40, अब देखिए यहाँ पर 40 लिखा हुआ है, और 40 जितने भी नंबर्स होते हैं वो जनरली जो हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, ठीक। तो 40 पीपल होगा यहाँ पर, 40 पीपल, 40 लोग। अब 40 लोग आए हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो वर आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो इंसिडेंट है वो पास्ट का है, इसीलिए यहाँ पर वर आएगा। 40 पीपल वर इंजर्ड। अगर हम सेंटेंस को इस तरीके से रीड करते हैं, अगर हम इस तरीके से रीड करेंगे, 40 इंजर्ड, कौन 40 लोग जो है इंजर्ड हुए हैं, 40 इंजर्ड हो गए। इंजर्ड खुद तो नहीं होते हैं, इंजर्ड किसी दूसरे के द्वारा किए गए हैं इस आर्टिकल में। तो 40 पीपल, जब हम यहाँ पर 40 पीपल वर ऐड कर लेंगे, तब हम इस सेंटेंस का सही मीनिंग निकाल पाएंगे या सही अर्थ निकाल पाएंगे और समझ पाएंगे। तो 40 पीपल वर इंजर्ड, 40 लोग जो हैं वो जख्मी हो गए हैं, मतलब जख्मी कर दिए गए हैं। अब देखिए वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है, क्योंकि जब इज एम वाज वर्ब के बाद डायरेक्ट जो है सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में होता है। तो 40 पीपल वर इंजर्ड, 40 लोग जो हैं जख्मी कर दिए गए इन प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट में, प्रोटेस्ट मीन्स होता है विरोध। ओवर आर्मी बैरिकेड, किस पर? अब जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो आर्मी बैरिकेड को लेके हो रहा था। आर्मी बैरिकेड मतलब जो आर्मी के पर्सनल हैं, आर्मी के कर्मचारी हैं, जो बैरिकेड लगाते हैं रास्ता रोकने के लिए, जो ये मतलब कि हार्डल्स यूज की जाती हैं, ठीक, बैरिकेड लगाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं बैरिकेड। जो मतलब रोकने, भीड़ को रोकने के लिए बैरिकेड का यूज किया गया है आर्मी के द्वारा। उसको समाप्त करने, मतलब बैरिकेड जो लगाई गई है आर्मी के द्वारा, उसे हटाने के लिए प्रोटेस्ट जो किया जा रहा था, उसमें 40 लोग जो हैं वो इंजर्ड हो गए हैं, ठीक। इन मणिपुर, मणिपुर में। अब देखिए इन जो है वो प्रीपोजिशन है, इन जो है वो बड़े प्लेसेस के लिए आता है, एट जो है वो छोटे स्थानों के लिए, और इन जो है वो बड़े प्लेसेस के लिए यूज किया जाता है। मणिपुर जो है एक स्टेट है, इसीलिए यहाँ पर इनका यूज किया गया है। और इन यहाँ पर इंजर्ड इन समथिंग, इंजर्ड के साथ प्रीपोजिशन इनका यूज किया जाता है। किसमें इंजर्ड हुए हैं? प्रोटेस्ट में, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम एक बार फिर से, मतलब एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं, जिससे आपको कंप्लीटली समझ में आ जाए, ठीक। 40 पीपल वर इंजर्ड इन प्रोटेस्ट। अब देखिए वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस पस्सिव वॉइस में है, इन प्रीपोजिशन है, प्रोटेस्ट नाउन है, ओवर प्रीपोजिशन है, आर्मी बैरिकेड कंपाउंड नाउन है, ठीक। इन प्रीपोजिशन है, मणिपुर नाउन है। आई होप आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पता होंगे, मतलब कि सेंटेंस में मणिपुर क्या है, इन क्या है, बैरिकेड क्या है, ठीक। तो हम मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको पता होंगे, और सेंटेंस का किस तरीके से अर्थ निकालते हैं, मतलब मीनिंग निकालते हैं, ये भी आपको पता हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को सपोर्ट भी कर दीजिएगा। सिक्योरिटी पर्सनल, सिक्योरिटी पर्सनल, सिक्योरिटी के कर्मचारी, पर्सनल मीन्स होता है कर्मचारी, ठीक। और एक बात, कर्मचारी में मतलब पर्सनल में भी कभी भी इसमें हम यस लगा के और अधिक से प्लूरल नहीं बनाते हैं, क्योंकि जो पर्सनल होता है ये ऑलरेडी प्लूरल होता है। जैसे पीपल हुआ, पर्सनल हुआ, डाटा हुआ, ठीक, ये सब ऑलरेडी प्लूरल नाउन में काउंट किए जाते हैं। फिनोमिना हुआ, ठीक, तो ये सब क्या है? ये फिनोमिना, ये सब ऑलरेडी जो है हमारे प्लूरल नाउन होते हैं, इन्हें हम और यस लगा के प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो सिक्योरिटी पर्सनल जो सुरक्षा कर्मी हैं। फायर, फायर मीन्स होता है गोली दागना या आंसू की गोली दागना, ठीक। तो फायर। टीयर गैस सेल्स, टीयर गैस सेल्स में होता है आंसू की गोली जो दागी जाती है पुलिस के द्वारा जब भीड़ को तितर बितर करना होता है। टीयर गैस सेल्स, टीयर गैस सेल्स में आंसू के गोले जो होते हैं, मतलब आंसू की जो गोलियां चलाई जाती हैं जिससे कि लोगों की आंखों में आंसू निकलने, लोग भागने लगे, ठीक। टीयर गैस सेल्स टू डिस्पर्स, देखिए डिस्पर्स मीन्स होता है स्कैटर करना,
स्कैटर करना मतलब कि तितर बितर करना या डिस्पर्स करना, ठीक। और डिस्पर्स का अपोजिट हो जाएगा हमारा ग्लीन, GLEAN। ग्लीन मीन्स होता है कलेक्ट करना मतलब कि इकट्ठा करना, कलेक्ट करना या ग्लीन करना, ठीक। ये सब एंटोनिम है। डिस्पर्स, डिस्पर्स मीन्स तितर बितर करना मतलब इधर उधर फैलाना। टू डिस्पर्स 10,000 प्रोटेस्टर्स, जो 10,000 प्रोटेस्टर्स हैं उनको डिस्पर्स करने के लिए सिक्योरिटी पर्सनल ने टीयर गैस सेल्स, जो आंसू के गोले हैं उनका यूज किया, मतलब उन्हें फायर किया। कितने लोग थे? 10,000, 10,000 लोग थे, ठीक। हु असेंबल्ड इन बिष्णुपुर। हु देखिए, हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है और हु जो है वो प्रोटेस्टर्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है, और हु जो है सब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इसीलिए हु के बाद वर्ब का यूज किया जाएगा। हु असेंबल्ड, जो प्रोटेस्टर्स थे वो असेंबल्ड हुए थे। असेंबल्स मीन्स होता है गैदर हुए थे, मतलब कि इकट्ठा हुए थे। असेंबल जो है वो एज अ वर्ब यूज हुआ है। असेंबल वर्ब होती है और असेंबली जो है, ठीक, वो नाउन होता है। हर एक राज्य में, मतलब हर एक स्टेट में जो है एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो असेंबली में वहाँ पर जो है MLA लोग जो हैं वो उपस्थित होकर के कानून बनाते हैं, ठीक। असेंबल्ड, असेंबल्ड मीन्स इकट्ठा होना, गैदर हुए थे। इन बिष्णुपुर, बिष्णुपुर में। डिफाइंग, अब देखिए बिष्णुपुर में क्यों इकट्ठा हुए थे? डिफाइंग कर्फ्यू, जो कर्फ्यू लगाया गया है उसे डिफाई करने के लिए, मतलब उसे उसका उल्लंघन करने के लिए। मिसक्रेंट्स ओपन फायर, जो मतलब नेगेटिव तत्व होते हैं, जो मतलब कि दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उन्हें मिसक्रेंट्स बोलते हैं, मतलब कि अपराधी किस्म के जो लोग होते हैं, एक जो उपद्रवी जिन्हें कहते हैं। अगर इनके हम हिंदी अर्थ लिखें तो उपद्रवी जिसे बोलते हैं उसे कहते हैं उपद्रवी। मिसक्रेंट्स, मिसक्रेंट्स ओपन फायर, मिसक्रेंट्स ने गोली चला दी, ठीक। तो ओपन फायर मीन्स होता है गोली चला देना। तो मिसक्रेंट्स ने क्या किया? जब सिक्योरिटी पर्सनल ने आंसू के गोले दागे तो उसके बाद जो उपद्रवी थे, ठीक, जो दंगा भड़काने वाले होते हैं उन्हें उपद्रवी कहते हैं, मिसक्रेंट्स बोलते हैं। नेगेटिव तो नेगेटिव एलिमेंट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। मिसक्रेंट्स ओपन फायर, मिसक्रेंट्स ने, उपद्रवी ने गोली चला दी। एंड थ्रो स्टोन्स, और पत्थर फेंके। एट सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस पर, सेंट्रल फोर्स मतलब जो आर, जैसे CISF है, सॉरी CISF है, CRPF है, RPF है, ये क्या है? सब सेंट्रल फोर्सेस हैं, ठीक। तो इन पर थ्रो स्टोन्स, पत्थर फेंके और गोलियां चलाई, किसके द्वारा? मिसक्रेंट्स के द्वारा। 3 RAF जवान्स इंजर्ड, ठीक। 3 RAF जवान्स वर इंजर्ड होगा यहाँ पर, ठीक, क्योंकि वर इंजर्ड इसलिए होगा क्योंकि जो RF के रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं या पर्सनल हैं, जवान जो है वो पर्सनल का सिनोनिम है, जवान जो है वो किसी दूसरे के द्वारा इंजर्ड किए जाएंगे। जब जवानों पर गोलियां दागी जाएंगी, मतलब ओपन फायर की जाएगी और स्टोन फेंके जाएंगे, तभी तो इंजर्ड होंगे। तो पस्सिव वॉइस में है, मतलब किसी दूसरे के द्वारा जो 3 RPF के जवान हैं वो इंजर्ड, RAF के जवान जो है वो इंजर्ड कर दिए गए। तो 3 RF जवान वर इंजर्ड, 3 RF के जवान जो है उन्हें जख्मी कर दिया गया, ठीक। तो सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा जाएगा, वर के बाद इंजर्ड आएगा। आई होप आप लोगों को अर्थ समझ में आया होगा। अब हम इसमें देखते हैं ग्रामर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए सिक्योरिटी पर्सनल, सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है? कंपाउंड, मतलब जो कंपाउंड नाउन है, सिक्योरिटी पर्सनल एक साथ आता है, ठीक। तो एक कंपाउंड नाउन है, लेकिन जो वर्ब आएगी हमारी वो आएगी पर्सनल के लिए, इसीलिए यहाँ पर फायर लिखा हुआ है, क्योंकि पर्सनल जो है वो हमारा प्लूरल नाउन है, ठीक। सिक्योरिटी यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा और पर्सनल जो है वो नाउन हो जाएगा, ठीक। और पर्सनल जो है वो प्लूरल, प्लूरल नाउन है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो लिखी हुई है टीयर, उसमें यस नहीं यूज किया गया है। तो सिक्योरिटी पर्सनल टीयर गैस सेल्स, ठीक। तो जो फायर वर्ब आ रही है वो पर्सनल के लिए आ रही है। सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, टीयर गैस सेल्स, आंसू के गोले दागना, ठीक। फायर करना मतलब दागना, ठीक, और टीयर गैस सेल्स में आंसू के गोले दागना। टू डिस्पर्स, किस लिए ये उद्देश्य बताया गया है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, टू डिस्पर्स मतलब तितर बितर करने के लिए, मतलब जो भीड़ एक जगह पे इकट्ठा हुई है उसे इधर उधर करने के लिए। 10,000 प्रोटेस्टर्स, जो 10,000 प्रोटेस्टर्स हैं उनको डिस्पर्स करने के लिए, उन्हें स्कैटर करने के लिए। गैदर जो है, ठीक, वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। ग्लीन जो है वो भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, सॉरी एंटोनिम हो जाएगा। ग्लीन मीन्स इकट्ठा करना या कलेक्ट करना। हु, हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है और प्रोटेस्टर्स के लिए आ रहा। हु असेंबल्ड इन बिष्णुपुर, जो प्रोटेस्टर्स जो हैं वो इकट्ठा हुए थे। असेंबल्ड मीन्स गैदर हुए थे, इकट्ठा हुए थे बिष्णुपुर में, बिष्णुपुर में इकट्ठा हुए थे। क्यों इकट्ठा हुए थे ये आगे बताया गया। डिफाइंग कर्फ्यू, जो कर्फ्यू लगा के रखा है, ठीक, उसे डिफाई करने, डिफाई मीन्स होता है डिनाई करना, मना करना है, ठीक, या खारिज करने के लिए। कर्फ्यू को खारिज करने के लिए, मतलब जो बैरिकेड लगा के रखे हैं, लोगों की आवागमन पर रोक लगा के रखे हैं, उसको ना मानने वाले जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट के लिए निकले थे। मिसक्रेंट्स, देखिए देखिए मिसक्रेंट्स, इसमें यस लगा हुआ है, ठीक। मिसक्रेंट्स जो हैं मतलब उपद्रवी जो हैं, ओपन फायर, उन्होंने फायर ओपन कर दी, मतलब कि गोली चला दी। ओपन फायर मीन होता है गोली चला देना। ओपन फायर जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है गोली चलाना। अब देखिए मिसक्रेंट्स जो है इसमें यस लगा हुआ है, मतलब कि वर्ब जो है, ठीक, वो प्लूरल आएगी, क्योंकि हमारा सेंटेंस जो सब्जेक्ट है वो भी प्लूरल है। तो मिसक्रेंट्स जो है प्लूरल नाउन है, ठीक,
इसमें यस लगा हुआ तो हमारा जो नाउन मिसक्रेंट जो है वो प्लूरल नाउन हो गया, ठीक, प्लूरल नाउन है। इसीलिए जो ओपन फायर वर्ब जो फ्रेजल वर्ब आई हुई है उसमें ओपन जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब है, फायर जो है नाउन हो जाएगा, ठीक। तो ओपन फायर एक फ्रेजल वर्ब है तो इसमें ओपन जो है प्लूरल वर्ब आई हुई है। एंड थ्रो, और थ्रो मीन्स फेंकना, एंड थ्रो स्टोन्स, और क्या मिसक्रेंट्स ने पत्थर फेंके एट सेंट्रल फोर्सेज, जो सेंट्रल फोर्सेज हैं उनके ऊपर, ठीक। तो मिसक्रेंट्स के लिए ही यहाँ पर थ्रो वर्ब आई हुई है, तो क्योंकि एंड से जो है सेम फीलिंग के वर्ड्स और सेम फीलिंग की वर्ब वो ऐड किए जाते हैं, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसीलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थ्रू आया हुआ है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो मिसक्रेंट जो थे उन्होंने गोलियां चलाई और सेंट्रल फोर्सेस पर स्टोन्स मतलब पत्थर फेंके। 3 RAF जवान्स वर इंजर्ड, 3 जो हैं रैपिड एक्शन फोर्स के जवान जो हैं उन्हें जख्मी कर दिया गया। वर इंजर्ड मतलब उन्हें जख्मी कर दिया गया, जिन लोगों ने पत्थर फेंके और गोलियां चलाई उसमें 3 जो हैं RAF के जवान जो हैं वो जख्मी हो गए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। मोर देन 40 पीपल, अब देखिए यहाँ पर पीपल लिखा हुआ है, अभी जब हमने हेडिंग पढ़ी थी वहाँ पर पीपल नहीं लिखा हुआ था, 40 पीपल लिखा हुआ। मोर देन 40 पीपल, 40 से अधिक लोग, वर इंजर्ड वो लोग जख्मी हो गए हैं। अब देखिए पीपल के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वर आई हुई है, तो वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, यही हेडिंग में स्किप कर दिया गया था, यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। तो मोर देन 40 पीपल वर इंजर्ड, 40 से अधिक लोग जो हैं वो जख्मी कर दिए गए। इन स्टैम्पेड, मतलब स्टैम्पेड मीन्स होता है भगदड़, ठीक। स्टैम्पेड मीन्स होता है, स्टैम्पेड मीन्स भगदड़, ठीक, भगदड़। जब उन्होंने टीयर गैस सेल्स छोड़े मतलब या फायर किए सिक्योरिटी पर्सनल्स ने, तो क्या है आंसू निकले तो लोग इधर उधर भागे, तो क्या है वो भगदड़ मच गई। वो भी काउंटेबल नाउन होती है, स्टैम्पीड मीन्स होता है भगदड़। जो महाराष्ट्र में जब पुल पर किसी ने कहा था बम है स्टेशन पर तो भगदड़ मची थी, उसे भी स्टैम्पीड ही कहा जाता है। तो मोर देन 40 पीपल, 40 से अधिक लोग जो हैं वो जख्मी हो गए इन अ स्टैम्पीड, एक भगदड़ में। इन बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर, मणिपुर के बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में। ऑन वेडनेसडे, बुधवार को, ऑन वेडनेसडे मीन्स बुधवार को जब भगदड़ हुई उसमें जो है 40 से अधिक लोग जो हैं वो जख्मी हो गए। आईएस, आईएस जो है यहाँ पर एज अ कंजंक्शन के रूप में आया हुआ। आईएस क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस फायर टीयर गैसेस, टीयर गैस सेल्स, जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी मतलब सेंट्रल फोर्सेज जो थी उन्होंने क्या किया था, फायर किए थे, टीयर गैस सेल्स छोड़े थे, मतलब कि आंसू के गोले दागे थे। टू डिस्पर्स, डिस्पर्स करने के लिए, डिस्पर्स मीन्स होता है तितर बितर करने के लिए। ओवर 10,000 पीपल, जो 10,000 से अधिक लोग हैं उनको डिस्पर्स करने के लिए मतलब तितर बितर करने के लिए सेंट्रल फोर्सेज के जो पर्सनल है उन्होंने टीयर गैस सेल्स छोड़े थे। हु हैड कन्वर्ज टू डिमांड, हु देखिए हु जो है वो पीपल के लिए आ रहा है, ठीक, और हु जो है वो सब्जेक्टिव, हेलो देखिए हु जो है वो पीपल के लिए आ रहा है और हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, वो भी सब्जेक्टिव केस होता है। हु हैड कन्वर्ज्ड टू डिमांड, ठीक, हु हैड लगा हुआ है मतलब सेंटेंस जो है वो हमारा पसिव वॉइस में, सॉरी सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। हु हैड कन्वर्ज, देखिए कन्वर्ज मीन्स होता है गैदर होना, ठीक, कन्वर्ज मीन्स होता है गैदर होना, ठीक, असेंबल होना, असेंबल असेंबल भी होना, ये सब कन्वर्ज के सिनोनिम है। हु हैड कन्वर्ज, जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए थे, कन्वर्ज मीन्स असेंबल हुए थे, गैदर हुए थे, एक इकट्ठा हुए थे। टू डिमांड द रिमूवल ऑफ एन आर्मी बैरिकेड, कि जो आर्मी ने बैरिकेड लगा के रखा है, रोक लगा के रखी है, ठीक, एक बैरिकेड पर उसको हटाने की डिमांड को लेकर के जो है 10,000 से अधिक लोग जो है वो इकट्ठा हुए थे। अ डिफेंस सोर्स सेड, डिफेंस सूत्र मतलब कि जो डिफेंस सोर्स है, सोर्स मीन्स स्रोत, डिफेंस मीन्स जो रक्षा संबंधी होते हैं उसे डिफेंस, डिफेंस सोर्स सेड, डिफेंस सूत्रों ने कहा बताया है, कहा है द स्टैंड ऑफ मीन्स होता है गतिरोध, स्टैंड ऑफ मीन्स होता है गतिरोध। जो इंडिया और चाइना के बीच में गलवान वैली में हुआ था वो क्या था, कि स्टैंड ऑफ हुआ था, मतलब तब से अभी तक गतिरोध बना हुआ है इंडिया चाइना बॉर्डर पर। अ डिफेंस सोर्स सेड, डिफेंस सूत्रों ने बताया है कि द स्टैंड ऑफ कंटिन्यूड थ्रू द डे, मतलब कि जो स्टैंड ऑफ गतिरोध जो है वो पूरे दिन तक चला है, थ्रू द डे मतलब पूरे दिन तक चला है, तो स्टैंड ऑफ गतिरोध जो है पूरे दिन तक बना रहा जब तक कि ये मतलब सेल्स क्या नाम है टीयर गैस सेल्स जो छोड़ी हैं, ठीक, उसके बावजूद जो है वहाँ पर गतिरोध पूरे दिन बना रहा। अब इसमें हम जल्दी से देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मोर देन 40 पीपल, मोर देन मीन्स होता है से अधिक, मोर देन मतलब होता है से अधिक, 40 पीपल 40 लोगों से अधिक वर इंजर्ड। अब यहाँ पर पीपल आया हुआ है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब वर आई हुई है, वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है इंजर्ड, मतलब सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। इन अ स्टैम्पीड, स्टैम्पीड में होता है भगदड़, आर्टिकल ए जो है वो भगदड़ के लिए आता है, एक भगदड़ है, एक से अधिक भी भगदड़ हो सकती हैं, जैसे अगर एक महाराष्ट्र में, एक बिहार में, उत्तर प्रदेश में हुए तो एक से अधिक भगदड़ हो गई, तो इसीलिए जो है स्टैम्पीड जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन माना जाता है
इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया गया है। और इंजर्ड के बाद इनका यूज किया जाता है। इन यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इंजर्ड इन पूरी फ्रेजल वर्ब होती है। इन जो है यहाँ पर फिर से प्रीपोजिशन है। इन बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर, ऑफ बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट जो है कंपाउंड नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, मणिपुर नाउन है। ऑन वेडनेसडे डे से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, मतलब कल की बात की जा रही है, बृहस्पतिवार की बात की जा रही है। आयस, आयस यहाँ पर ऐसा कंजंक्शन यूज हुआ है। आयस जो है ऐसा कंजंक्शन यूज हुआ है। आयस जो है वो प्रीपोजिशन भी होता है, ठीक। आयस जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में, ठीक। आयस जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में। और आयस जब कंजंक्शन हो, ठीक, आयस जब प्रीपोजिशन तो के रूप में, आयस जब कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब क्योंकि, ठीक। आयस क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, फायर्ड, उन्होंने दागी थी, ठीक। फायर मीन्स गोली चलाना या टीयर गैस से चलाना। फायर्ड टीयर गैस सेल्स, आंसू की गोलियां जलाई थी या गोले दागे थे। टू डिस्पर्स, किस लिए, टू यहाँ पर टू डिस्पर्स, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया, ये इन्फिनिटिव है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। एस कंजंक्शन हो गया यहाँ पर, सिक्योरिटी फोर्सेस हमारा कंपाउंड नाउन हो गया, ठीक। और फोर्सेस के लिए यहाँ पर वर्ब आ रही है, वो फायर्ड आ रही है। टीयर गैसेस एक कंपाउंड नाउन है। टीयर गैसेस में आंसू की गोलियां, ठीक, ये आंसू के गोले। टू डिस्पर्स, किस लिए गोलियां दागी गई, डिस्पर्स करने के लिए, मतलब तितर बितर करने के लिए। ओवर 10,000 पीपल, जो 10,000 से अधिक लोग थे। ओवर हमारा प्रीपोजिशन है, 10,000 एडजेक्टिव है, पीपल यहाँ पर नाउन है, हु जो है वो सब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन है। हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। कन्वर्ज मीन्स होता है इकट्ठा होना, कलेक्ट होना, गैदर होना, ठीक। तो कन्वर्ज मीन्स इकट्ठा होना, असेंबल्ड होना, इसका सिनोनिम हो जाएगा। हु हैड कन्वर्ज्ड, असेंबल, हु हैड असेंबल्ड, जो इकट्ठा हुए। तो डू डिमांड, मांग करने के लिए। तो हैड के बाद सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी लगी हुई है, तो सेंटेंस जो है वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। टू डिमांड, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। डिमांड जो है हमारा नाउन भी होता है, डिमांड वर्ब भी होता है। यहाँ पर डिमांड जो है एज अ वर्ब के रूप में आया हुआ, जो लोग इकट्ठा हुए, तो मांग करने के लिए इकट्ठा हुए कि जो आर्मी का बैरिकेड है, आयन आर्मी बैरिकेड जो है उसे हटा दिया जाए। द आर्टिकल है, डिमांड यहाँ पर वर्ब है। द आर्टिकल है, रिमूवल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। रिमूव वर्ब होती है, रिमूवल नाउन होता है। ऑफ प्रीपोजिशन है। आयन जो है वो बैरिकेड के लिए आया हुआ है, आर्मी एडजेक्टिव है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। और डिफेंस, ठीक, आर्टिकल ए जो है वो सोर्स के लिए आया हुआ। डिफेंस जो है वो एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सोर्स के लिए मेन वर्ब जो है सेड आई हुई है। सेड के बाद यहाँ पर दैट जो है ऐसा कंजंक्शन यूज होगा। द स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ जो है यहाँ पर स्टैंड ऑफ जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। और कंटिन्यूड जो है स्टैंड ऑफ के लिए मेन वर्ब है, ठीक। थ्रू द डे, पूरे दिन तक चला। थ्रू जो प्रीपोजिशन है, दैट जो है द आर्टिकल है, दे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आर्म्ड मिसक्रेंट्स फायर्ड। आर्म देखिए हम लोग देख सुनते हैं या देखते हैं बॉयल्ड एग, मतलब कि उबला हुआ अंडा, ठीक। तो बॉयल्ड, बॉयल जो है वो वर्ब होती है, ठीक। और इसमें लग गया ईडी, मतलब कि सेंटेंस में, ठीक, सेंटेंस अगर कोई लिखा जाएगा, बॉयल्ड एग इज वेरी टेस्टी। अगर हम कहें कि बॉयल्ड एग्स आर वेरी टेस्टी, अगर हम इस तरीके से लिखें सेंटेंस, बॉयल्ड एग्स आर वेरी वेरी टेस्टी, ठीक। बॉयल्ड एग आर, बॉयल्ड एग्स आर वेरी टेस्टी। अब यहाँ पर बॉयल्ड जो है वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव हो जाएगा, और एक्स जो है वो हमारा नाउन हो जाएगा, ठीक। तो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बॉयल्ड है, क्योंकि बॉयल्ड वर्ब होती है, जब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी ऐड कर देते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। तो बॉयल्ड एग्स आर वेरी टेस्टी, जो बॉयल्ड एग्स होते हैं बहुत ही टेस्टी होते हैं या हैं। तो आर्म्ड फोर्सेस इसी तरीके से लिखा है, आर्म्ड मतलब कि हथियार बंद उपद्रवी जो हैं, ठीक। आर्म्ड मिस्क्रेंट्स, हथियार बंद उपद्रवी, जिनके पास हथियार थे, मतलब कि तमंचा वंचा जो देसी कट्टा होता है वो उनके पास होगा, उसे कहते हैं आर्म्ड मिस्क्रेंट्स। फायर्ड, जो आर्म्ड मिस्क्रेंट्स थे उन्होंने फायर कर दिया एट सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। तो मिस्क्रेंट्स के लिए यहाँ पर मेन वर्ब फायर्ड है। एट द सेंट्रल सिक्योरिटी, एट प्रीपोजिशन है। सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस जो है कंपाउंड नाउन है। एंड और अ मॉब, मॉब मीन्स होता है गुस्साई हुई भीड़, ठीक। एंड जो है एज अ कंजंक्शन है। एंड और अ मॉब थ्रू स्टोन्स एट देम, और जो मॉब है, जो गुस्साई हुई भीड़ है, वो उसने थ्रू किया। देखिए थ्रो की सेकेंड फॉर्म लिखी हुई है ना, सेंटेंस जो है पास्ट इनफिनिट टेंस में लिखा गया है। अ मॉब थ्रू स्टोन्स एट देम, देम किसके लिए आया हुआ, सिक्योरिटी पर्सनल्स के लिए आया हुआ। तो जो गुस्साई हुई भीड़ है उसने पत्थर फेंके थे इस पर, सिक्योरिटी पर्सनल पर। थ्री पर्सनल ऑफ द रैपिड एक्शन फोर्स, एक रैपिड एक्शन फोर्स, जो तीन कर्मचारी हैं, पर्सनल मीन सैनिक या कर्मचारी जो हैं, एक रैपिड एक्शन फोर्स के, रैपिड एक्शन फोर्स। देखिए अब रैपिड एक्शन फोर्स की विशेषता बताई गई है। रैपिड एक्शन फोर्स क्या है, एक केस इन पोजीशन से विशेषता बताई गई है रैपिड एक्शन फोर्स की। स्पेशलाइज्ड एंटी एंटी रॉयड फोर्स, जो RAF है, ठीक, वो क्या है, स्पेशलाइज्ड है, मतलब से विशेषता, विशेषज्ञ है किसका, एंटी रॉयड फोर्स, जहाँ पर
एंटी राइट मतलब कि जो दंगे हो रहे हैं उसके खिलाफ जो फोर्स सबसे ज़्यादा काम करने लायक मतलब काम करती है वो रैपिड एक्शन फोर्स है, आरएफ है। वर इंजर्ड, अब देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था सब हेडिंग में, वहाँ पर 3 पर्सनल ऑफ द आरएफ के लिखा था, लेकिन वहाँ पर वर्ब जो है वो स्किप कर दिया गया था। यहाँ पर जो है वर्ब लिखी हुई है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो लिखी हुई है, वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। तो 3 पर्सनल ऑफ द रैपिड एक्शन फोर्स, क्योंकि पहला प्रीपोजिशन हमारा ऑफ है और ये ग्रामर का रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। तो पर्सनल जो है वो ऑलरेडी प्लूरल होता है, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो आई हुई है वो वर आई हुई है। 3 पर्सनल वर इंजर्ड, 3 पर्सनल जो है वो जख्मी हो गया। अब देखिए 3 पर्सनल जो जख्मी हो गए ऑफ द रैपिड एक्शन फोर्स, जो आरएएफ है वो। अब आरएएफ की विशेषता बताई गई है केस इन अपोजिशन से, स्पेशलाइज्ड एंटी टेरर एंटी रॉयड फोर्स। जो आरएएफ है वो स्पेशलाइज्ड है, मतलब से विशेषज्ञता हासिल है। इसमें जो राइट होते हैं, जो दंगे होते हैं उनको कंट्रोल करने में, मतलब एंटी राइट फोर्स है ये आरएएफ। ठीक, तो जहाँ पर दंगे होते हैं वहाँ पर आरएएफ को बुलाया जाता होगा। ठीक, तो इसीलिए इन्हें विशेष मतलब कहीं ना कहीं उन्हें विशेष ट्रेनिंग दी गई है। द क्राउड हैड गैदर्ड, जो क्राउड है अभी हमने मोब पढ़ा। ठीक, मोब में गुस्साई हुई भीड़, जो भीड़ है जो सामान्यता खड़ी हुई है, ठीक, वो क्राउड होती है, और जो मोब है वो गुस्साई हुई भीड़ होती है। द क्राउड हैड गैदर्ड, जब हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, ठीक, तो हम क्राउड हैं। लेकिन जब पुलिस वालों ने गोलियां उन पर चलाई और फिर उसके बाद उन्होंने उन पर पत्थर फेंके तो क्या ये मॉब हो गई। तो क्राउड हैड गैदर्ड, जो क्राउड है, जो भीड़ है, जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए थे। गैदर मीन्स असेंबल्ड हुए थे, ठीक, या कन्वर्ज्ड हुए थे, इसका सिनोनिम हो जाएगा असेंबल। ठीक, असेंबल्ड मीन्स इकट्ठा होना। दूसरा गैदर, गैदर तो लिखा ही हुआ, गैदर हो गया। फिर कन्वर्ज, कन्वर्ज मीन्स होता है इकट्ठा होना। ठीक, तो एक गैदर के सिनोनिम हो गए, और इसका अपोजिट हो जाएगा गैदर का डिस्पर्स करना, स्केटर करना। ठीक, इसके अपोजिट हो जाएंगे। द क्राउड हैड गैदर्ड, जो भीड़ है वो इकट्ठा हुई थी। हैड लगा हुआ, मतलब सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया, हैड गैदर्ड एट 2 लोकेशन, जो क्राउड है वो 2 लोकेशन पर इकट्ठा हुई थी। विद इन अ रेडियस ऑफ 2 किलोमीटर, विद इन माने के भीतर। ठीक, विद इन अ रेडियस, जो त्रिज्या है, ठीक, रेडियस मीन्स त्रिज्या, मतलब अगर ये केंद्र बिंदु है, इसके चारों तरफ 2 किलोमीटर की भीड़ में 2 लोकेशन पर जो है भीड़ इकट्ठा हुई थी। विद इन 2 किलोमीटर रेडियस, मतलब 2 किलोमीटर की रेंज में जो है 2 जगह पर लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए थे। विद इन अ रेडियस ऑफ 2 किलोमीटर, सिर्फ 2 किलोमीटर की रेडियस में। एट पाव गाका छाऊ इखई एंड क्वाता इन बिष्णुपुर। अब ये यहाँ पर देखिए जो बिष्णुपुर है वहाँ पर कोई छोटे छोटे सिटी होंगे या कोई प्लेस होंगे, उनका नाम लिखा है, इसीलिए यहाँ पर ऐड का यूज किया गया है। अब ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट के नेम होते हैं और जो मतलब कि शहर होते हैं उनके नाम अजीब होते हैं, इसलिए लिखा है फाऊ गाँव खावचाओ अक्षय क्वाता इन बिष्णुपुर में। द क्राउड, द आर्टिकल है क्राउड, नाउन है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, गैदर्ड वर्ब है, एट प्रीपोजिशन है, 2 लोकेशन 2 लोकेशन पर, विद इन प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है वो रेडियस के लिए आया हुआ, ऑफ प्रीपोजिशन 2 किलोमीटर। ठीक, अब यहाँ पर सिंगल यूनिट के रूप में लिखा है, इसलिए यहाँ पर किलोमीटर्स में यस नहीं लिखा है। एट पाओ फाओ गा छाओ इखई एंड क्वाता में इन बिष्णुपुर में, ये कोई सिटी होंगी छोटे छोटे, वहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए थे। मैती ग्रुप्स, जो मैती समुदाय, ठीक, मैती ग्रुप्स, वहाँ पर जो वायलेंस हुई है वो मैती और कुकी कम्युनिटी के बीच में हुई है। ठीक, तो मैती ग्रुप्स हैव अपोज्ड, जो मैती ग्रुप्स हैं, ठीक, मैती ग्रुप्स हैव अपोज्ड, मैती ग्रुप्स ने क्या किया है, इसका विरोध किया है। अपोज द प्लेसमेंट ऑफ द बैरिकेड, जो प्लेसमेंट किया गया, जो बैरिकेड लगाया गया है उसका विरोध किया था। इन अ बफर जोन में, ऑन द बिष्णुपुर चुरचुंदपुर बाउंड्री में। द कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन द कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी एंड, देखिए अब ये क्या है, एक कमेटी है, मतलब कि एक जैसे कि छोटी छोटी कमेटियां बन जाती हैं, तो उन्हीं तरह की मैती कमेटी की एक कमेटी बनी हुई है। ठीक, ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी में COMI, ये कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी, इसी का शॉर्ट फॉर्म लिखा गया। एंड इन्फ्लुएंशियल मैती ग्रुप, अब ये बताया गया है जो ये कमेटी है, देखिए फिर से कमेटी की विशेषता केस इन अपोजिशन से बताई गई है। जो कमेटी है वो क्या है, एंड इन्फ्लुएंशियल मैती ग्रुप, ये जो है कमेटी ये एक इन्फ्लुएंशियल, ठीक, मैती ग्रुप है। हैज आस्क द यूथ एंड अदर्स, जो कमेटी थी उसने कहा था, हैड आस्क द यूथ से कहा था, एंड अदर्स और अन्य लोगों से कहा था, टू कम आउट इन लार्ज नंबर्स, मतलब बड़ी संख्या में बाहर निकल के आइए। ऑन वेडनेसडे, बुधवार को, किस लिए, टू पुश मीन्स होता है किसी चीज़ को जोर देने के लिए, ठीक, किसी चीज़ को इनकरेज करने के लिए। टू पुश द, एक बार हम इसमें यहाँ तक ग्रामर देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। ठीक, द, अब यहाँ पर देख, द कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी, ठीक,
कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनी हुई है, एक कमेटी का नाम है ये COCMI। ठीक, फिर केस इन अपोजिशन से कमेटी की विशेषता बताएगी। जो कमेटी है वो एक इन्फ्लुएंशियल, आयन जो है वो ग्रुप के लिए आया हुआ, कमेटी के हैं ग्रुप के हैं, ठीक, एक इन्फ्लुएंशियल मैथी ग्रुप है। हैड आस्क, ठीक, तो COCMI जो है ये कमेटी जो है वो हैड आस्क, कमेटी ने कहा था द यूथ, यूथ से जो मतलब यंग एज के हैं उनसे कहा था, एंड अदर्स और अन्य लोगों से कहा था, टू कम आउट। कम आउट जो है फ्रेजल वर्ब होती है, कम आउट मीन्स होता है कहीं से बाहर निकल के आना, इन लार्ज नंबर मतलब बड़ी संख्या में बाहर निकल के आना, ऑन वेडनेसडे मतलब कि सॉरी बुधवार को जो है बड़ी संख्या में बाहर निकल के आइए। ठीक, लोगों से आह्वान किया था, लोगों से कहा था। और मैथी जो कमेटी है, जो ग्रुप जो है ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है मैथी कमेटी का। टू पुश द, किस लिए बुलाया गया है, मतलब बाहर निकलने के लिए बोला गया। टू पुश द बैरिकेड फर्दर, टू पुश द बैरिकेड फर्दर टू द हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ चुरचुनपुर, जो चुरचुनपुर है, ठीक, चुरचंदपुर, जो चुरचंदपुर है, ठीक, वहाँ पर हिल डिस्ट्रिक्ट में। द ग्रुप, जो ग्रुप यही जो अभी कमेटी की बात की गई वही है। द ग्रुप सेड, काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो रहा है। द ग्रुप सेड, ग्रुप ने कहा है, ठीक, द ग्रुप सेड, ग्रुप ने कहा द फेल्योर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, जो ग्रुप है मैथी ग्रुप जो एक कमेटी है, ठीक, उसने कहा कि जो फेल्योर है, फेल्योर मीन्स होता है असफलता, ठीक, फेल वर्ब होती है, फेल्योर नाउन होता है। द फेल्योर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स की जो असफलता है, टू रिमूव द बैरिकेड, बैरिकेड को हटाने में बाई अगस्त 30, मतलब 30 अगस्त तक जो हटाने की मतलब बात थी, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों असफल रही हैं। जो असफलता है वाज द रीजन फॉर द प्रोटेस्ट मार्च, यह जो कारण है, यही कारण है कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक, तो ऐसा उस ग्रुप ने, जो ग्रुप है उसने कहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि हम हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि आज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, हमारे मकान मालिक बहुत चिल्ला रहे हैं।